सीजेपी प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। पुलिस कार्रवाई पर उठे बड़े सवाल। पुलिस बर्बरता पर सीजेआई का बड़ा एक्शन। पुलिस के लिए जारी हुए 5 सख्त गाइडलाइन। छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला सुनाया गया है। नीट प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ देश भर में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यानी सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स और पुलिसकर्मियों के घायल होने के आरोपों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जरूरत बताई। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि मामले की जांच के लिए उसके किसी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल यानी एसआईटी या हाई पावर्ड कमेटी गठित की जा सकती है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ में जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल है। पीठ ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के व्यवहार दोनों की जांच होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है या किसी तरह की ज्यादती की गई है तो जांच के बाद उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े निर्देश या गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे पहला है नाबालिग प्रदर्शनकारियों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग को इस निर्देश के तहत कोई राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, सीसीटीवी और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। जिन राज्यों में छात्र प्रदर्शन हुए वहां अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और दूसरे डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने को कहा गया है। तीसरा, पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच। सुनवाई के दौरान छात्रों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के आरोपों का भी मुद्दा उठा। याचिकाओं में पुलिस पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन, इलेक्ट्रॉनिक शॉक हथियारों के इस्तेमाल और सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारपीट जैसे आरोप लगाए गए। चौथा, पुलिसकर्मियों पर हमले की भी होगी जांच। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान जवाबदेही पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में लिया या ज्यादती की तो उसे कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान प्रदर्शन के बीच 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात भी सामने आई। सीजेआई ने कहा कि जांच के दौरान घायल पुलिसकर्मी और उनके परिवारों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पांचवा, विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन ऐसे प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट और समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक भविष्य में होने वाले प्रदर्शनों में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जरूरी है। अब सवाल है कि किन राज्यों से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा है। इन राज्यों में हुए प्रदर्शनों से जुड़े आरोपों और पुलिस कार्रवाई को लेकर संबंधित सरकारों को अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा।